नमस्कार, स्वागत है आपका फोरम फोन है। और अभी हम आए हुए हैं जंतर मंतर में, जहां दिन चल रहा है महिला खिलाड़ियों के आंदोलन का। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अभी तक सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है या नहीं आई है, क्या कुछ सरकार अभी कुछ करने का सोच रही है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस बारे में लोग क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। मैं बाबा परमेंद्र आर्य, सोरान खाप उत्तर प्रदेश का चौधरी मोदी नगर से आए हुए हैं। जो यहाँ पे पहलवान बैठे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। इन्होंने पूरे विश्व में हमारा तिरंगा लहराया है। इनके यहाँ से भारत से भी ज़्यादा जो इनके फॉलोवर्स हैं, इनके चाहने वाले विदेश में, क्योंकि इन्होंने कई देशों में जाकर के कुश्ती में मेडल जीते हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि इनको भी इस देश के अंदर न्याय नहीं मिल रहा है। और ये विश्व की मीडिया में चर्चा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को भारत में न्याय नहीं मिल पा रहा, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। जो न्याय मिलने की प्रक्रिया की पहली सीढ़ी है वो है एफआईआर दर्ज होना, वो भी नहीं हो पा रही है। तो आम नागरिक को न्याय कैसे मिलता होगा, इसीलिए इनको न्याय नहीं मिल रहा। यहाँ पे किसान कौम के सभी चौधरी, किसान यूनियन के पदाधिकारी यहाँ पे आ जाए हैं इन पहलवानों को समर्थन देने के लिए कि आप लड़ाई लड़ो, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा पूरी किसान कौम आपके साथ खड़ी हुई है। जब मेडल लेकर आई थी, प्रधानमंत्री भी इनको बुला रहा था, मुख्यमंत्री बुला रहा था, और भी विधायक सांसद इनको बुला रहे थे, बोले हमारे देश के खिलाड़ी हैं। लेकिन जब इनके साथ में जाती हुई है, ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोई मांग थोड़ी कर रहे हैं कुछ। भाई किसी भी देश के किसी भी नागरिक के साथ में कोई घटना घटती है, उसकी एफआईआर दर्ज होती है, फिर उसकी जांच होती है, फिर न्यायालय मुकदमा चलता है। तो ये तो सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की बात कर रही है, उसको भी नहीं कर रहे। तो ये बहुत ही गलत है और ये सरकार की दोहरी नीति है कि ये न्याय मांग रही है। और न्याय इनको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जो ब्रजभूषण शरण है, जो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष है, वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सांसद को बचा रही है। इन बहन बेटियों का दुख दर्द, कुश्ती की गरिमा, खिलाड़ियों की गरिमा, इस देश के अंदर महिलाओं का सम्मान चाहे कितना ही डाउन चला जाए, कितना नीचे चला जाए, उस बात से इनकी कोई परवाह नहीं है। तो सरकार की बहुत गलत नीति है। देखो, ये जो सारी जो जड़ है ना इस सिस्टम की, वो है जितने भी खेल संघ है, इनमें नेताओं का कब्जा होना। भाई नेताओं का, सांसद का, विधायक का या किसी भी मंत्री का खेल संघ से मतलब क्या है। मान लो हमें गोल्फ का पता नहीं, हम किसान के बच्चे हैं, तो हम गोल्फ के अध्यक्ष बना देते हैं। हम गोल्फ को कैसे सुधार देंगे। हम किसान के बच्चे, हम खेती के बारे में जानते हैं, हम कुश्ती के बारे में जानते हैं, हम कबड्डी के बारे में जानते हैं, हम एथलेटिक्स जो दौड़ प्रतियोगिता है उसके बारे में जानते हैं। उसका तो हम थोड़ा बहुत कुछ कर भी सकते हैं। जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं है उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जितने भी खेल संघ हैं, इनके ऊपर नेताओं का कब्जा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। खेल संघों के ऊपर ओनली फॉर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का, राष्ट्रीय खिलाड़ियों का ही अध्यक्ष बनना चाहिए, ताकि वो इस खेल संघ को सुधार सके। यह जिस देश के अंदर जो पुलिस है ना, ये सरकार का हथियार है, इसका दुरुपयोग करती है। किसी की सरकार आ जाओ तो ये सरकार अपना हथियार पुलिस के माध्यम से हमारे खिलाड़ियों पे चला रहे हैं। इनको परेशान कर रहे हैं, इनका खाना नहीं आने देंगे, इनको यहाँ डिस्टर्ब करेंगे, कोई मिलने आएगा उसे नहीं मिलने देंगे, ये लाइट काट देंगे। तो ये इनकी बदतमीजी है, पुलिस की कर रही है, सरकार इनसे करवा रही है। तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये सरकार ये ना भूल ले, ये किसानों के बच्चे हैं। और किसान ऐसी कौम होती है इस देश के अंदर जो मरने से डरती नहीं है, क्योंकि सेना के अंदर भी लगभग 90% हम किसानों के बच्चे हैं और बॉर्डरों पर डेली शहादत दे रहे हैं। और इस देश को आज़ाद कराने के लिए चाहे मुगल आए, चाहे हूण आए, चाहे अंग्रेज आए या पुर्तगाली आए, किसान कौम के बच्चों ने, किसान कौम के पुरखों ने यह शहादत दी, बलिदान दिया और इस देश को और समाज को सुरक्षित रखा है। पहली बार इन्होंने किसी को आने नहीं दिया था, क्योंकि ये खिलाड़ी बोल रहे थे हम तो राष्ट्र के खिलाड़ी हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। जब इनके साथ में सरकार ने राजनीति कर दी तो राजनीतिक पार्टी बुलाना इनकी मजबूरी होगी। भाई सरकार ने इनको झांसे में ले लिया, बबीता फोगाट पे हाथ रख लिया, उसको अपने फेवर में कर लिया। अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री थे, उनसे इनकी मुलाकात करवा दी। उसने बता दिया हाँ 1 महीने के अंदर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जांच बैठाएंगे और इसको जेल भेज देंगे। तो हमारे पहलवान राजनीति समझ नहीं पाए। राजनीति तो इस देश में कोई नागरिक समझ नहीं पाता। राजनीति को सिर्फ राजनीति समझ पाते हैं, धोखा देना, समय समय पर बदलते रहना, अपना काम निकालना, अपनी सीट हत्या लेना। तो ये तो खिलाड़ी बेचारे प्रैक्टिस करते थे, समाज से दूर थे, ये राजनीति को समझ नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का शिकार हो गए थे। तो इन्होंने भी अब की बार बता दिया, जब हम राजनीति का शिकार हो चुके हैं
तो सभी राजनीति पार्टी के द्वार हमारे लिए खुले हुए हैं, सभी आओ, सभी हमें समर्थन दो। अगर न्याय नहीं मिलता है या जो बच्चियां जिस मांग को लेके यहाँ पे आई हैं वो अगर नहीं मिलता है तो ये आंदोलन किस हद तक और जा सकता है? यहाँ पर जो है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी आए, लगभग 100 खाप के चौधरी थाम्बेदार प्रधान आए। उन्होंने कहा है अगर न्याय प्रक्रिया में देरी होगी, सरकार इनकी एफआईआर दर्ज करके मुकदमा ब्रजभूषण पर नहीं चलाएगी तो ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया जाएगा, गांव-गांव में पंचायतें की जाएंगी, उसके बाद जो तहसीलों पे, जिला मुख्यालयों पे, सभी पे प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार को घेरा जा सके। सर, जिस तरीके से ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का किया धरा है या कांग्रेस ये सब करवा रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो राजनीतिक चाल होती है। जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे ये बोलते थे कि भाजपा की चाल है कांग्रेस वाले, आज ये भाजपा वाले बोल रहे कांग्रेस की चाल है। तो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, जो विपक्ष में होता है वो एक दूसरे पर आरोप लगाता है, तो चलता रहता है। ये कहने से नहीं है, ये पूरे देश के पहलवान हैं, 36 बिरादरी के पहलवान हैं। इन्होंने देश के लिए मेडल लिया था, न इन्होंने कांग्रेस के लिए मेडल जीता, न इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मेडल जीता। राजनीति पार्टी अपनी राजनीति करो। जितने भी किसान कौम के यहाँ पे जवाबदार आदमी इस देश के अंदर हैं, यहाँ पे खाप चौधरी किसान पदाधिकारी आए हैं, इन बेटियों को न्याय दिलाएंगे। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर होगी और एक दिन उसको जेल भी होगी। सर, कुछ ऐसा जो आप सरकार से या लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे या कोई मैसेज आप उन तक देना चाहेंगे, आपका व्यक्तिगत मैसेज? पूरे देशवासियों को मैं बाबा परवेंद्र आर्य, सोरान खाप उत्तर प्रदेश का चौधरी, ये निवेदन करता हूँ, ये छोटे मोटे यहाँ पे आदमी नहीं बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बैठे हैं और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनने के लिए 10 साल तक खून पसीना बहाना पड़ता है, 10-10 घंटे प्रैक्टिस कर करके अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बना जाता है और लगभग 1 किला बेचना पड़ता है। पूरा परिवार अपनी कमाई को एक पहलवान के ऊपर लगाता है, जब जाकर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनता है। आज इनको अगर इस देश में न्याय नहीं मिल रहा है तो आगे किसी को भी न्याय नहीं मिलने का। इनकी लड़ाई में शामिल हो, इनको न्याय दिलाए ताकि इस देश में लोक संविधान जिंदा रहे और कानून प्रक्रिया जिंदी रहे और सभी को न्याय मिले। सर, स्मृति ईरानी वैसे सबसे आगे आती हैं जब भी कोई मामला होता है और इस बार स्मृति ईरानी अभी तक आई नहीं, दिखी नहीं, तो इस बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? तो ईरानी भाजपा की है, तो भाजपा के जो एजेंडा होगा भाजपा के प्रचार के लिए आती है ईरानी। जितने भी ईरानी पुरानी है, ये कोई सामाजिक न्याय के लिए, आम जनता के लिए थोड़ी आती हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रही है, जो उनका बाहुबली नेता जिसे कहा जाता है। नहीं, ये तो साफ साफ है, वो तो अपने नेता को बचा रही है, अपने सांसद है उनका। उनको लग रहा है अगर इस पे एफआईआर होगी, जेल जाएगा, तुम्हारी पार्टी की बदनामी होगी, इसलिए बचा रही है। लेकिन पार्टी की बदनामी तो और भी ज्यादा हो रही है, विदेश में हो रही है, यहाँ पे थोड़ी है। जितने विदेशी चैनल यहाँ पे आए हुए हैं सब डेली रिपोर्ट बना रहे हैं, जितने भी न्यूज चैनल हैं विदेशी उनमें दिखाया जा रहा। विदेशी जो अखबार हैं कनाट प्लेस में बिकते हैं, आप उनमें देख लो, चाहे स्पेन का हो। हमारे दोस्त हैं वे स्पेन जानते हैं, वो बोल रहे डेली खबर आ रही है। जर्मन में हमारा एक रिश्तेदार रहता है, वो बोल रहे यहाँ पे चर्चा है पूरी, यहाँ पे खबर आती है कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिल्ली के अंदर धरना दे रहे हैं और वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है, तो देश की तो बेइज्जती हो रही है। तो सर, ये कह सकते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो एक नारा है वो तब ढकोसला बन जाता है जब बीजेपी के अपने नेताओं के ऊपर बात आ जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ इनका दिखावटी है। ये बेटी पढ़ाओ के तो देखो इस देश के अंदर बात ही मत करो, आप आदमी को पढ़ा नहीं सकते। इस देश के अंदर दोहरी शिक्षा प्रणाली है, गरीब के बच्चों के लिए फर्श से बैठ के पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं। हमारे बच्चों के लिए दलिया खवाया जाता है, उनके बच्चों को अंडे खवाए जा रहे हैं, उनके बच्चों को ब्रेड खवाया जा रहा है, उनके बच्चों को रसमलाई खवाई जा रही है, तो और उनके बच्चों को इंग्लिश में शिक्षा दी जा रही है, हमारे बच्चों को हिंदी में शिक्षा दी जा रही है। तो इसमें शिक्षा का तो मतलब नहीं, शिक्षा जब होती है, शिक्षा यूरोप में है, वहाँ पे राष्ट्रपति का बच्चा भी माली का बच्चा भी एक स्कूल में पढ़ता है, वो होती है शिक्षा पद्धति। ये नहीं है कि अमीर के बच्चों के लिए तो अलग स्कूल है, गरीब के बच्चों के लिए अलग स्कूल है। तो बेटी पढ़ाओ या शिक्षा का तो महत्व ही नहीं है इस देश में। शिक्षा चिकित्सा तो बहुत दूर की चीज़ है। यहाँ शिक्षा न पूरे देश में शिक्षा की व्यवस्था न चिकित्सा की व्यवस्था, और ये दोहरी शिक्षा इसलिए है, ये नेता अपने बच्चों के लिए यानी कि अलग शिक्षा रखते हैं 12वीं तक। उसके बाद में जितनी भी उच्च पढ़ाई है, IIT की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे डॉक्टरी की हो, फिर इनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे अच्छे फ्री में पढ़ते हैं। और हमारे बच्चों के लिए फ्री में 12वीं तक कर दी ताकि हमारे बच्चे फिर उच्च शिक्षा प्राप्ति न कर सकें। तो इस सर्वोच्च न्यायालय पे तो भरोसा होगा? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय पूरा भरोसा। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी कहा है कि गंभीर आरोप है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को स्वयं इस पर संज्ञान लेना चाहिए और एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन कल कोई सुनवाई है, बताने तारीख मिली हुई है, तो उस पर देखो सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला था। लेकिन हमारी पूरी आस्था सर्वोच्च न्यायालय पे है।
तो ये है पूरा मामला, किस तरीके से जनता आक्रोश में भरी पड़ी है, किस तरीके से किसान, पहलवान और सैनिक सब आक्रोश में आ रखे हैं। सब यहाँ पे बच्चियों का समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, जिस तरीके से आप विजुअल देख सकते हैं। बाकी सारी जानकारी हम फोरम 4 न्यूज़ पे लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।